नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनका इंटेंशन क्या है और वो क्या चाहते हैं। अगर आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के साथ साथ ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। टॉरस, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये दिन रात आपको याद तो कर रहा है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में जितना उनको प्यार अटेंशन मिलना था वो नहीं मिला है और उनके पास जो कुछ उनको प्रोवाइड किया जा रहा है वो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है उनको। उनके पास और ऑप्शन है या फिर कोई और उनको पसंद कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई और बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ये इंसान 24/7 आप ही के बारे में सोच रहा है। इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल को याद कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि इतना अच्छा रिश्ता था, इतना अच्छा प्यारा पल था, वो कैसे खराब हो गया और नो कांटेक्ट जोन में ये रिश्ता चला गया। ये इंसान सोच तो रहा है बहुत ज्यादा आपके बारे में, आपको मिस भी कर रहा है और कुछ भी करके आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है फिनेंशियल लॉसेस की वजह से ये इंसान जो है रिश्ता छोड़ के चले गए या फिर आप उनको छोड़ के आगे बढ़ गए हो, कुछ ऐसा सोच के कि अब इस रिश्ते में कुछ रखा नहीं है या फिर बहुत ज्यादा फिनेंशियल लॉसेस हो चुका है। इसलिए देख लेते हैं आपकी पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। टॉरस, देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ स्ट्रेंथ, लवर्स एंड 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप लोगों का जो रिश्ता है ये प्यार से ज्यादा आकर्षण भरा रिश्ता है, दोस्ती है, प्यार है, अम्यूजमेंट है। तो ये चाहते हैं कि आप धीरे धीरे इस रिश्ते को बैलेंस करें, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करें, हर बात को दिल से ना लगाए और रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करें। सीधी सी बात है, ये आपसे ही सारा उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आप एक निर्णय ले, आप अपनी हिम्मत को बरकरार रखें, आप रिकॉन्सिलेशन करें, आप अपनी गुस्से पर काम करें। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, आपको हिम्मत रखना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको निर्णय लेना चाहिए, आपको रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए, सब आपको करना चाहिए भाई। आप किसी लियो, किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो, कोई 8 नंबर वाले, कोई 6 नंबर वाले पर्सन हो सकता है, या फिर खुद आपका डेट ऑफ बर्थ 8 या 6 हो सकता है, 8 और 6। ये चाहते हैं कि आप सब कुछ करें, आपके
पास जो कोशिश है, पावर है, आप एक निर्णय ले ही सकते हो। फिजिकल अट्रैक्शन आपका भी तो है उनके लिए, तो आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? आप क्यों खुद को रोक के रखा है आपने? आप रिकॉन्सिलेशन की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? आप पास्ट की बातों को क्यों याद कर रहे हो? ये सारा जो सोच है ये आप पर डाला जा रहा है और आपको इन रिश्ते में काम करने के लिए कहा जा रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। मैंने जो राशियां बताई वो हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और राशि नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे सोच लेते हैं तो मेरे राशि नहीं बताए आपने, तो ये हाईलाइटेड राशियां हैं और नंबर भी हाईलाइटेड है। देख लेते हैं अगर वो खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन। मुझे लगता है इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी होगा या फिर आपके साथ ही उनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है ऐसा कार्ड के अनुसार। देख लेते हैं उनका एक्शन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड जजमेंट का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। उनको तो निर्णय लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही रहा है, एक्शन लेने में, निर्णय लेने में। फिर भी ये इंसान जो है यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है रिश्ता जुड़ जाए, एक्शन भी लेंगे अपनी तरफ से, ऐसा सोच रहा है। फिलहाल ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, लेकिन आगे चल के ये कोशिश करेंगे कि मेजर चीजें हो। बहुत परेशानी से गुजरा होगा ये रिश्ता या फिर उनके दिमाग में बहुत परेशानी चल रहा है, तो ये चाहते हैं कि वो परेशानी खत्म हो जाए, जो रिश्ता उनके हिसाब से पहले जैसा था वो बन जाए, रिश्ते की सारे परेशानी खत्म हो जाए और यूनिवर्स उनको मदद करे, आपको मदद करे और आप लोगों का रिश्ता जो है वो जुड़ जाए, ऐसा ये चाहते हैं। तो ये इनके तरफ से एक्शन लेने की कोशिश जरूर करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। एक मैच्योर बिहेवियर के साथ एक मैच्योर डिसीजन ये लेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है टॉरस। आप किसी 20 नंबर वाले के साथ भी डील कर सकते हो, कोई 2 नंबर वाले, कोई 20 नंबर वाले इंसान के साथ भी डील कर सकते हो या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। आपके लिए गाइडेंस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है सोच समझ के जरूर निर्णय लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। ईगो हो सकता है, सेल्फ रेस्पेक्ट हो सकता है, रिश्ता तो खत्म नहीं है, लेकिन आपको जो धोखा मिला या फिर अगर आपने धोखा दिया, जो भी किया है आपने या उन्होंने, धोखे का एहसास तो हो रहा है। लेकिन निर्णय लेने से पहले जिसमें आपकी अच्छाई हो, आपको उस चीज से फायदा हो या परेशानी कम हो, तो आपको उसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।